सो हेलो, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स पार्टनर। तो आज आपका स्टूडेंट्स मैं काफ़ी अच्छे से वेलकम करता हूँ आपके चैनल पे मैथ्स पार्टनर पर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीपी लीनियर इनइक्वालिटीज़ के नाम से आपको एक और चैप्टर भी है 11th में, जो उसी को ही आगे लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी के नाम से हमने आगे अब हम पढ़ेंगे। इसमें 2-3 नई चीज़ें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट कंटेंट्स और बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। सब्सक्राइब ना करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ्स पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं एलपीपी। एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये इस चैप्टर का पूरा फुल नेम है। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं, अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है ये यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि ये चैप्टर यूज़ कहाँ होता है। तो ये यूज़ होता है जैसे कि ट्रेड वगैरह में, इंडस्ट्री में और बिज़नेस। अब ये इन चीज़ों में कैसे यूज़ हो रहा है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हमारा किसी चीज़ का बिज़नेस है ना, तो हम क्या क्या देखेंगे उसमें, हम यही देखेंगे कि हमें उसमें प्रॉफिट हो, है ना, प्रॉफिट हो, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसमें हम पढ़ते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक मार्कर है, अब हमारी मार्कर की एक फैक्ट्री है, तो हम यही चाहेंगे कि मार्कर जो हम बना रहे हैं ये एक कम से कम कॉस्ट में बने, है ना। इसकी लेबर पर ज़्यादा काम ना हो, इसके जो प्लास्टिक है, जो रिफ़िल है, ओवरऑल मिला के जो हमारा ख़र्चा होगा वो कम हो, है ना। तो जो हमारा ख़र्चा है वो हमारा कम हो ना, तो कम खर्चे में मुनाफा ज़्यादा, है ना। तो इस वो चीज़ यूज़ होती है बिज़नेस में। जैसे कि अब हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेप 1 होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे पास इसको डिनोट करते हैं z से, z = ax + by, है ना। x हो गया आपका, जैसे प्लास्टिक बनाने का कितनी लेबर लग रही है, मतलब लेबर कितनी लग रही है। y हो गया आपका रिफ़िल का खर्चा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट 2, इसी के अंदर आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जैसे हमारा बिज़नेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा मार्कर का बिज़नेस है, तो उसमें मैक्सिमम क्या देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, है ना, बढ़िया हम कमाएं, तो प्रॉफिट आ गया। और मिनिमम में हमारा क्या आएगा, मिनिमम में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो ये चीज़ हमारी यूज़ होएगी, इसको हम बोलते हैं एलपीपी। तो आगे हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट टू कंटेंट्स। इसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको कहा है कि x + y जो होगा वो होगा > 4। x हो गया आपका, रिप्रेजेंट कर रहा है लेबर वर्क, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर वर्क, कितनी लेबर लग रही है। y हो गया रिफ़िल का काम हो गया, है ना, रिफ़िल का काम हो गया। तो जो, या फिर ये सब छोड़ते हैं, इन सबको छोड़ते हैं, x और y, खाली y लेते हैं, खाली x लेते हैं हम। x जो है आपका वो > 4 है। x हो गया आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस काम में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो वो हमारा 4 से, या तो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। हम यही चाहेंगे ना यार, हमारा प्रॉफिट या तो 4 हो, जैसे या तो 40,000 हो यार, या तो 40,000 से ज़्यादा हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये हमारी एक लिमिट है, कंडीशन लग गई, इसको हम बोलते हैं लिमिट्स एंड कंडीशन।
आगे हम बात करेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, सब्जेक्ट टू अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे आप बच्चे हैं, अब आपको एक चैप्टर करना है जो कि आपको 1 घंटे के अंदर ही करना है ना। आपने एक लिमिट लगा दी कि भाई मेरे को LPP करनी है, वो 1 घंटे में ख़त्म करनी है। तो अब आप यूट्यूब पे क्या देखते हैं कि जैसे कोई इंट्रोडक्शन पार्ट है, LPP का ही कोई इंट्रोडक्शन पार्ट है, कोई इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा है आधे घंटे में, मैं आपको ये इंट्रोडक्शन पूरी बेसिक्स बताऊँगा 10 मिनट के अंदर। तो आप यही प्रेफर करेंगे यार कम से कम टाइम में हम अच्छा करें, है ना, कम से कम टाइम में हम वही चीज़ को समझ रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि सेम ही चीज़ वही बताएगा, सेम ही चीज़ वही। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। आगे हम बात करेंगे, तीसरा जो है हमारा, उसको हम बोलेंगे बाउंडेड एंड अनबाउंडेड रिजल्ट। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ग्राफ है और ये जो LPP हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि हमको हमारी जो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा बिज़नेस हो रहा है वो नेगेटिव तो होएगा नहीं ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, वो नेगेटिव तो होगा नहीं। तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, y की भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना। तो ये जो हमारा ग्राफ जो बनता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और आप देखें बाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड मैं आपको बता रहा हूँ। बाउंडेड जैसा है ना, ये आपकी लाइन बन गई, तो जो आपका रीजन हो रहा है, जो आपका रीजन शेड हो रहा है वो इस रीजन में हो रहा है, तो ये बाउंडेड है। ये मतलब इस लाइन के अंदर ही है जो हमारा बाउंडेड है, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो ये आ गया हमारा बाउंडेड, है ना, ये पूरा क्लोज है, इसको हम बोलते हैं क्लोज, इसका और नाम भी है क्लोज। अब दूसरा मैं बात बताता हूँ आपको अनबाउंडेड। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन आपकी ये आ गई, एक लाइन आपकी ये आ गई, है ना, ये अब ये तो भाई बहुत बड़ा रीज़न हो गया, ये तो काफ़ी तक जाएगा ना, इन्फिनाइट हो गया तो, है ना। तो इसकी तो हमें रेंज पता ही नहीं है, तो ये क्या होता है, ये अनबाउंडेड होता है। ये हो गया आपका अनबाउंडेड, अनबाउंडेड इन्फिनाइट रेंज, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट रेंज। भाई इसका तो पता ही नहीं ना हमें, अब समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। तो ये 3 कंडीशन थी आपकी हमारी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंटेंट्स, और ये जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पॉजिटिव यहीं पर ही इस क्वाड्रेंट में ही, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जो आपका ग्राफ है वो होगा, क्योंकि x की वैल्यू भी हमारे को चाहिए पॉजिटिव और y की भी हमारे को चाहिए पॉजिटिव। तो ये आपकी बेसिक सी इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 10 मिनट्स में मैंने 10 मिनट से भी पहले मैंने ख़त्म करी है वीडियो आई थिंक। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेसिक्स आपको क्लियर हो गया हो, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू।